बोलो शंकर भगवान की जय। शिवरात्रा हो रात्रम शिवरात्रा अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयेद्वा यथा न्यायं यथा बलमंचका। इसलिए शिवरात्रि के दिन व्रत करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। सुन रहे हो? और मैं कह दूं आपको, यदि तुम अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखोगे ना तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे और आप भी अपने आप से प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम अपनी हेल्प अपने आप कर रहे हैं तो ईश्वर हमारी हेल्प स्वयं करता है महाराज। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान के सहारे पर रहते हैं, जन भगवान का रोलता नहीं भलो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम अपने लिए अच्छा चाहोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए अच्छा चाहेंगे। और तुमने यदि अपने लिए अपनी सहायता अपने आप नहीं की तो भगवान कहते हैं, हे दुष्ट, मैं भी तेरी सहायता नहीं करूंगा। भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। भक्त जब परिश्रम करता है, इस यज्ञ के लिए समिति ने जब परिश्रम किया तो भगवान ने कृपा कर दी। सुन रहे हो? भक्त जब परिश्रम करता है कि ये होना ही है, ऐसा हो गई है, तो भगवान कहते अब होके ही रहेगा। इसलिए भक्त जन परिश्रम और भगवान की कृपा दोनों ही चाहिए। भगवान कृपा करेगा, तुम परिश्रम नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। और तुम परिश्रम करते रहोगे, भगवान ने कृपा नहीं की तो भी काम नहीं बनेगा। भक्त जन परिश्रम और भगवान की कृपा दोनों ही चाहिए, तब काम सफल बनते। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अनाचल संकासम यदिदं लिंगमुत्थिता अरुणाचल मित्तेवा तदिदं ख्यातिमेष्यति तदिदं ख्यातिमेष्यति। भगवान शिव जी का जहां पर वो लिंग प्रकट हुआ था, उस देश का नाम, जगह का नाम था अरुणाचल। अरुणाचल, आज हम उसको अरुणाचल नाम से जानते हैं। और वहां पर भगवान शिव जी का वो शिवलिंग प्रकट हुआ था। कहते हैं आज भी वो शिवलिंग दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ये भगवान शिव का वो अचल शिवलिंग है। शिव तीर्थ जितने भी हैं, मरने के बाद शिव जी के तीर्थों से मोक्ष मिलता। अत तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिमप्यत्र जंतूनां वासनेन मरणेन च। यदि कोई शिव जी के तीर्थ में प्राणों को त्यागता है तो कहते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, उसकी मौत धन्य हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। इसलिए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार से शिवलिंग प्रकट हुआ। और शिवलिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ये शिवलिंग का एक विग्रह है, चिन्ह है, शिव जी हैं साक्षात। जो लोग शिवलिंग की निंदा करते हैं और किसी और लिंग से उसकी तुलना करते हैं, ऐसे लोग नरक में गिरते हैं मेरी मां। इसलिए शिव जी की लिंग की कभी भी निंदा नहीं करनी। शिव जी का वो साक्षात विग्रह है, ऐसा समझना। बोले शंकर भगवान की जय। बोले महाराज, यदि हम शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना चाहे तो कैसे करें, क्या करें? हमारा भी मन है कि हम भी शिव जी का मंदिर बनाएं और शिव जी की प्रतिष्ठा करें। कैसे हो?
बोले सबसे पहले मंदिर कभी भी छत के ऊपर नहीं होता। आपको बता दूं, दो चीजें छत के ऊपर नहीं होती है मेरी माँ। पहला मंदिर, दूसरा यज्ञ। कभी भी हवन कुंड किसी छत के ऊपर नहीं होता है, हवन कुंड तो जमीन में होता है। सुन रहे हो? और यज्ञ कुंड त्रिकोण जैसा बनना चाहिए, जैसे गणित में त्रिकोण होता है। देवी भागवत में जब अंबा यज्ञ का वर्णन किया गया है, तब वहां ये बातें बताई गई है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, कैसे कैसे यज्ञ करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। कभी देवी भागवत होगा तो विस्तार से बताएंगे। इसलिए जमीन में खोद करके यज्ञ कुंड को बनाए, और मंदिर भी जमीन पर ही होना चाहिए, छत के ऊपर मंदिर नहीं। जिस जगह पर आप मंदिर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं, उस जगह की पूजा कराएं, और उस जगह पर नवरत्न डाल। भूषिते नवरत्निश्च दिग्द्वारे च प्रधानै। दिग्द्वार प्रधान होना चाहिए, वास्तु का पूजन होना चाहिए, और उस जगह पर नवरत्नों को डालना चाहिए। और फिर नवरत्नों को डालें, फिर विद्वान ब्राह्मण से पूजा करें। मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम मध्यलिंग महद्द्रव्यम निक्षिपेत सह वैदिके निक्षिपेत सह वैदिके। किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके, जैसे हमारे आचार्य जी, ऐसी किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, महाराज ध्यान देना, दक्षिणा भले ही ज्यादा पड़ जाए, और किसी वैदिक पढ़ा लिखा ब्राह्मण को ही बुलाए। आजकल लोग क्या करते हैं, दक्षिणा कम दे करके नकली। ऐसा नहीं चलेगा। दक्षिणा भले ही ज्यादा पड़ जाए, किसी पढ़े लिखे वेदाचार्य को बुला करके यज्ञ करवाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और फिर गड्ढा खोदें, उसमें नवरत्न डालें, द्रव्य डालें, उसके बाद मध्यलिंग में शिवलिंग की स्थापना करें। और लिखा है पार्वती की स्थापना अलग ना करें। क्यों? बोले जलहरी ही पार्वती है, वो जो लिंग है वो शिव है, और जो जलहरी है वो साक्षात मां पार्वती। यहां लिखा है पीठ अंबा मयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। शिवलिंगम शिवलिंगम च चिन्मयम। वो साक्षात शिव और पार्वती है। जो जलहरी है वो पार्वती है, और जो लिंग है वो साक्षात शिवलिंग है। इसलिए शिव जी से शक्ति को दूर ना करें, शक्ति को तो साथ में ही होना चाहिए। इसलिए जलहरी ही शक्ति है और लिंग ही शिव है। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। और बता दूं, शिवलिंग छोटा नहीं होना चाहिए, नकली शिवलिंग भी नहीं होना चाहिए। आजकल बाजार में लोग नकली शिवलिंग भी बेचने लगे। नर्मदेश्वर महादेव से लाया हुआ जो शिवलिंग है वो होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? बोले निर्माणकर्ता के 12 उंगली से बड़ा होना चाहिए। ऐसे करके निर्माणकर्ता के 12 उंगली से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। लिंगम पीठम चरेत्वैकम लिंगवान कृतम विना लिंग प्रमाण कर्तॄणाम द्वादशांगुलमुत्तमम। द्वादशांगुल मतलब 12 अंगुल, 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग चाहिए। यदि छोटा होगा तो फल नहीं मिलेगा, निम्न फल मिलेगा, और नहीं भी मिल सकता है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए तो निर्माणकर्ता के 12 अंगुल से बड़ा होना चाहिए। बड़ा कितना भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन छोटा नहीं चलेगा मेरी माँ। छोटे शिवलिंग पर तुम पूजा करोगे, प्रतिष्ठा करोगे तो वो फल नहीं मिलेगा। और यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तुम मंदिर नहीं बना सकते शिव जी का, तो आप घर में ही शिवलिंग बनाएं। हमारे यहाँ
कई प्रकार के शिवलिंग आगे मैं बताऊंगा, कई प्रकार के शिवलिंग आप बना सकते हैं। मुख्य रूप से 8 शिवलिंगों का नाम लिया गया है यहाँ पर, जिसको आप घर बैठे बना सकते हैं। कौन कौन से सुनिए जरा इसको। गुड़ेन नवनीतेन भस्मनान यथा रुचि लिंगम यत्नेन कृत्वान्ते यज्ञे तदनुसारतः। गुड़ेन गुड़ का शिवलिंग, नवनीतेन नवनीतेन, पहला शिवलिंग बताया है गुड़ का शिवलिंग। नवनीतेन, नवनीत मतलब मक्खन का शिवलिंग, भस्म का शिवलिंग, आटे का शिवलिंग, गोबर का शिवलिंग, फल का शिवलिंग और अन्न का शिवलिंग। कुछ ना मिल जाए तो मिट्टी का शिवलिंग। ऐसे पार्थिव लिंग की बहुत बड़ी महिमा है, आगे विस्तार से सुनेंगे आप। कलयुग में तो पार्थिव लिंग, मिट्टी का शिवलिंग तुरंत फल देने वाला है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये कई प्रकार के शिवलिंग है। अगर आप मंदिर ना भी बनाना चाहे तो आप घर में अचल और चलित शिवलिंग का आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। इधर सुनो, मेरी ओर देखो जरा, थोड़ा सा देख लो तो मैं कथा को विराम देता हूँ। अगर तुम यहाँ आलसी होया और कदा तुम शिवलिंग बनाते हैं तो एक काम करो, शिव पुराण में लिखा अपने अंगूठे को ही शिवलिंग बना दो और एक लोटा जल उठाओ और हर हर महादेव कर दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएगा। सुन रहे हो, यहाँ लिखा है ऐसा। अंगुष्ठावपि तथा, अंगुष्ठावपि तथा पूजा मिच्छन्ति केचन लिंग कर्माणि सर्वत्र निषेधोस्ति न करिचिद। निषेध नहीं है, किसी भी चीज का आप शिवलिंग बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो अंगुष्ठा दापि वपि तथा, अंगूठे का शिवलिंग बना सकते हैं। वाह, पूजा वृक्षंति केचना, पूजा नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपका नियम है कि आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, लोगों का नियम होता है, किसी लोगों का शिव जी के ऊपर जब तक जल नहीं चढ़ाया तब तक वो भोजन नहीं करते। अगर आपका ऐसा नियम है और आप कहीं जम्मू की यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो कहते हैं ऐसी आपत्ति काल में आप क्या करें, अपने अंगूठे को ही शिवलिंग बना दे और हर हर महादेव करे। मेरा बाबा चौरंगी नाथ यूं ही प्रसन्न हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। बाबा बोलेगा अरे तूने तो धन्य कर दिया रे, मेरा भक्त हो तो तेरे जैसा हो। भाव होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए मां, भाव। अगर गंगा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, भाव है और तुमने गंगा का स्मरण कर लिया है तो यहीं से फल मिलेगा। और भाव नहीं है तो दुनिया भर की मछली मर रही है गंगा जी में, उनका कोई भाव नहीं है, उनको पुण्य नहीं मिलता। और जिसका भाव है उसको यहीं से पुण्य मिलेगा। अच्छा, एक बात, भगवान कहाँ रहता है? कौन बताएगा भगवान कहाँ रहता है? अच्छा कुछ देखो आचार्य, यकलाना हाथ या मंगल भगवान। एक काम करता हूं मैं, तुम्हारे अगर तुम्हारे हृदय में भगवान है ना तो मैं तुम्हारे हृदय का एक्सरा करवा देता हूं। क्या भगवान दिख जाएगा? बोलो नहीं दिखेगा। तो बताओ भगवान रहता कहाँ है? अरे भगवान तुम्हारे विश्वास में रहता है। कहाँ रहता है? विश्वास। जहां तुम्हारा विश्वास है कि मेरा भगवान हृदय में है तो तुम्हारा भगवान हृदय से ही प्रकट हो जाएगा। जहां तुम्हारा विश्वास पक्का हो गया कि मेरा भगवान यहाँ है, अरे वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान वहीं से प्रकट हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। प्रहलाद की निष्ठा देखो, हे पिताजी मेरा भगवान तो खंबे में भी है। तो जैसे प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान खंबे में, उसका विश्वास पक्का था, तो भगवान नरसिंह वहीं से प्रकट हो गया। भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तुम्हारा जहां प्रेम प्रकट हुआ वहीं से वो भगवान प्रकट हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की
इसलिए अंगूठे में भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हो। और दूसरी बात इधर देखो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो घर से जल ना ले जाएं। शिव जी के मंदिर का ही जल शिव जी को चढ़ता है, शिव जी के मंदिर का ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो शिव जी के मंदिर में जो जल आ रहा है मेरी माँ, वो कोई साधारण जल नहीं है। शिव पुराण में उस जल को साक्षात शिव गंगा कहा है, गंगा जल कहा है। इसलिए शिव जी के आसपास जो जल बहता है वो कोई साधारण नहीं है, वो तो गंगा है। कौन सी गंगा है? बोले शिव गंगा है। बोले जय श्री राम। लिखा है आगे, लिंगादस्तम सतम पुण्यम क्षेत्रे मानस के पिदु सहस्रारात्रि मात्रम तू पुण्यम क्षेत्रे यथार्थ सके। यदि किसी मनुष्य के हाथों से शिवलिंग की स्थापना हुई है तो सहस्रा 7 कोश 7 हाथ का जल साक्षात गंगा जल। सहस्त्र कहते हैं 1000 हाथ का जल साक्षात गंगा जल है। गंगा जल ही समझना चाहिए। इसलिए शिव जी के मंदिर में आप कभी भी जाएं तो घर से ना ले जाएं। शिव जी के यहाँ जो जल आ रहा है उसी को ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। और यदि किसी ऋषि के हाथों से यदि शिवलिंग की स्थापना हुई है तो 10,000, और यदि किसी कोई स्वयंभू शिवलिंग है अपने आप प्रकट हुआ है उसका तो कई हजार है। इसलिए शिव जी के मंदिर में शिव जी का ही जल चढ़ाएं। पुण्यम क्षेत्रे स्थिता वापि उपाध्यम पुष्कराणि च शिव गंगे विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। शिव गंगे विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। शिव जी ने अपने मुख से ये वचन कहा है कि मेरे मंदिर में जो जल आ रहा है वो शिव गंगा है। इसलिए उस गंगा को भी आप साधारण ना समझे, वो साक्षात गंगा है। अरे गंगा का पुण्य तो है ही, पर आपके मंदिरों में जो जल आ रहा है वो भी शिव जी की गंगा है। शिव जी के भक्तों को चाहिए तो शिव नाम का स्मरण करें, शिव जी के नामों का स्मरण करें, आपको सिद्धि मिल जाएगी। कितना जाप करें तो लिखा है, पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवे। सदा शिव समो भवे। साक्षात शिव जी के धाम को ही जाता है जो पंचकोटि जपम कृत्वा, जो 5 करोड़ जप करता है, 50 करोड़ जप करता है, वो साक्षात शिव जी के धाम को ही जाता है। जो 5 करोड़ जाप जो शिव जी के करते। और ध्यान देना, यदि आप मंत्र शुद्ध नहीं पढ़ोगे तो फल नहीं मिलेगा। ध्यान देना, इसलिए मंत्र भी शुद्ध चाहिए। और मेरी जो माताएं बैठी हुई इधर देखो, आपको एक मंत्र दे रहा हूं, वो भी शिव पुराण का मंत्र, और वो मंत्र है, बोलो शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जो भाई लोग बैठे हैं उनके लिए मंत्र है ओम नमः शिवाय। यहां लिखा है, द्विजानाम च नमः पूर्वम। शब्दों पर ध्यान दें। द्विजानां च नमः पूर्वं मन्येषां च नमोऽन्तकं स्त्रीणां केचित् द्विषन्ति नमोऽन्तं च यथा विधि। स्त्रियों को, माताओं को चाहिए कि नमः शब्द बाद में बोले, पहले शिवाय फिर नमः, ऐसा। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और तीसरा जो व्यक्ति है कनिष्ठ वर्ण का, उसको
चाहिए कि वो भी इसी मंत्र का जाप, शिवाय नमः। और द्विजानाम, हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, द्विज हैं, ब्राह्मण देवताओं को चाहिए कि ओम नमः शिवाय, पुरुषों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, आपको सिद्धि मिल जाएगी। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी के क्षेत्र में जो वास करता है वो साक्षात शिव धाम को ही जाता है। प्रश्न उठता है कि शिव जी का क्षेत्र ही कितना है। आप पढ़िए जरा, देखिए जरा, 50 कोटि विस्तीर्ण, 50 कोटि विस्तीर्ण, ससेवन कानना, शिवाज्ञया पृथ्वी लोकम धृत्वा च तिष्ठति। इस पृथ्वी की दूरी कितनी है? बोले 50 कोटि, 50 करोड़ योजन की दूरी है। संकल्प में भी हमारे आचार्य जी पढ़ते हैं, सुना करो थोड़ा। 50 कोटि विस्तीर्ण, 50 कोटि में ये सारी पृथ्वी की दूरी। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है, लेकिन कई सिद्धांतवादियों ने, जैसे पूरे सिद्धांत इन्होंने 8 किलो बताया, कई सिद्धांत, कई विद्वानों ने 12 किलोमीटर का एक योजन बताया। उस हिसाब से आप नाप लो, 50 कोटि, 50 करोड़ योजन दूरी पर शिव जी का क्षेत्र है। इसलिए हर जगह शिव जी रहता है, और जो मनुष्य वहां वास करते हैं वो भी शिवधाम को जाते हैं। तत्र तत्र शिव क्षेत्रम, तत्र तत्र निवासिना, मोक्षार्थं कृपया देवा क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभु। क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभु, मेरे प्रभु इस 50 कोटि क्षेत्र में वास करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री। इसलिए कभी तुम गंगा जी मां जल स्नान कर, कभी तुम कथा मां जला, तो खाली हाथ नहीं छेंदबल नहीं, ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि जाएं, शिव जी के धाम में यदि जाएं, तो कुछ लेकर के ही जाएं, कुछ दान पुण्य करके ही आएं। अगर तुम बिना दान के यदि मंदिर जाते हो, शिव जी के पास जाते हो, तो कहते हैं हमारे घर में रोग, दरिद्रता और दोष आ जाते। या मैं पढ़ देता हूं इसको। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम, स्नान दान जपाधिकम, अन्यथा रोग दारिद्र्या मोकत्वाद्वाप्नुयान् नरा। अगर नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल शंकर भगवान की जय। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम, स्नान दान जपाधिकम। जब आप तीर्थ में जाएं कभी, तो उस तीर्थ में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, हो सके तो जप करना चाहिए। जप करने से हमारी वाणी शुद्ध होती है, सुन रहे हो? उपवास करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, और दान देने से हमारा धन शुद्ध होता है। जय श्री राम। वाणी को सिद्ध करना चाहते हो तो महादेव के मंत्र का जाप कर लो। यदि तुमने महादेव के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया है, तो आपको वाणी भूषण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सुन रहे हो? जो अपने मुखों से जप करता है वो वाणी भूषण बन जाता है हमारा।
विद्या काम गिरीशम। बोले बाबा कि यदि कोई आराधना करता है तो वो विद्या में पारंगत हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। यदि हम लोग शिव जी के यहाँ, यदि शिव जी शिव गंगा में, जिसको हम शिव गंगा कहते हैं, उसमें यदि स्नान नहीं करते हैं, वहां पर दान नहीं करते हैं, कोई पुण्य नहीं करते हैं, तो हमारे घर में लिखा है अन्यथा रोग दारिद्र्य, रोग आ जाता है, दरिद्र आ जाती है। इसलिए भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है देने का, तो अवश्य देना चाहिए। श्रेष्ठ नदी कौन सी है नदियों में? बोले गंगा नदी। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्यम सतमुखा नदी, पुण्यम सतमुखा नदी। हिमवद हिमालय से जो बह करके आ रही है वो है गंगा नदी, और ये गंगा नदी कोई साधारण नहीं है, सतमुख है, 100 मुखों वाली है मेरी माँ। गंगा नदी के 100 मुख हैं, 100 मुखों से ये बह रही है। इसलिए इसमें स्नान करोगे तो कई पुण्य मिलेगा। उसके बाद सरस्वती नदी पुण्या, सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी